स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है मेल फीमेल प्लांट वाला सबको क्लियर किया जाएगा। ध्यान से समझिए क्या है कि प्लांट का क्या है, समझिए कि ये जो प्लांट है इसमें क्या होता है। देखिएगा कि ये जो है नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट किसको क्या कहते हैं इसको समझना जरूरी है। इसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ये जो होता है ना यहां से यहां तक इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट बोले तो यहां से लेके यहां तक ये सब, ठीक है। अब क्या क्या है पूछेगा एग्जाम में आपके कि इसमें से प्लांट में कौन से फीमेल पार्ट हैं, तो क्या बताएंगे स्टिग्मा, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब, स्टाइल, ठीक है। उसके बाद से स्टाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा आपका एक्स ओक्स जो बनता है वो हो गया, स्पर्म न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये सब क्या है फीमेल पार्ट है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए मेल पार्ट जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे मेल पार्ट के स्टेमेन जो एंथर और फिलामेंट होते हैं उसको मेल पार्ट करते हैं। देखिए यहां से ये सब एंथर स्टीमेन पूरा बोलेंगे, ठीक। इसको बोलेंगे एंथर, ठीक है, एंथर बोलेंगे। और इसको बोलेंगे जो ऐसे करके ऐसे जब लंबा रहेगा इसको बोलेंगे फिलामेंट, क्लियर है। अब देखिए जो एंथर होता है उसके ऊपर जो है ऐसे लगा होगा उसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। क्या बोलिएगा? पोलन ग्रेन बोलिएगा इसको, पोलन ग्रेन, क्लियर है। अब ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे आके धीरे धीरे सरकते हुए आगे किस में आ जाएगा आपका, ये एक्स में आ जाएगा, यहाँ पे ओबम में आ जाएगा। ओबम में आने के बाद एक बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को पोलर न्यूक्लियस कहेंगे। उसके बाद जैसे बनेगा इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, जाइगोट बनाना स्टार्ट कर देगा। देखिए उसके बाद ऐसे बनते 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 पौधा स्टार्ट हो जाएगा, सीडिंग के रूप में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, क्लियर है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, अब बना लीजिएगा। अब देखिए जो ओवरी ओब्यूल सेपल, सेपल क्या होता है नीचे वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं सेपल कहते हैं। हरिहर का देखे होंगे ऐसे ऐसे सेपल होता है वो, क्लियर है। और पेटल जो गुलाब का फूल के पतैया ऐसे निकाल निकाल फेंकते हैं वो क्या हो गया आपका पेटल हो गया। ओवरी ओब्यूल और सेपल ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेपल नीचे वाला होगा, ओब्यूल ओवरी ओब्यूल क्या होगा फीमेल पार्ट हो गया, उसमें क्या रहता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, पोलन ट्यूब हो गया, ये सब क्लियर है। देखिए एक और चित्र है आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, देखिए जितना चित्र से समझेंगे उतना आपका कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे, सुनिए। आपसे क्या कहा है कि बताइए क्या स्टिग्मा स्टाइल सब वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। देखिए इस चित्र का दिखाने का मकसद क्या है, यहाँ पे है देखिए ये जो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, इसको देखिए यहाँ पे आ गया है स्पर्म, इसका आ गया, इसका जो है जो फूल है पोलन ग्रेन है वही होता है। इसमें आके क्या होगा, इसमें आके आ गया। उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा कि तैयार होने लगेगा एक्स, ठीक। तैयार होते होते देखिए कैसे सरक रहा है, आ गया। उसके बाद से तैयार होते 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 क्या बन जाएगा, बीज निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये समझिए इसमें क्या होता है कि ध्यान दिए होंगे इसमें कि जो है कि आपका फॉलोपियन ट्यूब है, ओवरी है यानी कि अंडाशय है, ठीक है। ओवरी में क्या होता है एक्स बनता है, ठीक है। वही एक्स फॉलोपियन ट्यूब में आता है, जब स्पर्म आएगा तो क्या होगा भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वही आपको समझना है, ठीक है। ये यूट्रस है यानी कि गर्भाशय है, और एक कर्विक्स है, ठीक है। ये वजाइना है और ये हाइमेन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। पूछेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई भी नाम होगा, फॉलोपियन ट्यूब होगा, ओवरी होगा, यूट्रस होगा, कर्विक्स होगा, वजाइना होगा, हाइमेन होगा, ये सब आप कर देंगे, क्लियर है। ये आपको समझ में आना चाहिए। मेल वाला में देख लीजिए, मेल वाला में क्या है ध्यान दीजिए। मेल वाले में आपको ध्यान रखना है कि मेल पार्ट जब पूछेगा तो सबसे पहले टेस्टिस का ध्यान रखिएगा, स्क्रोटम का ध्यान रखिएगा, एपिडेमिस, ये सब टेस्टिस के अगल बगल होते हैं। जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर जो होता है एपिडेमिस होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर एपिडेमिस होता है, फिर टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। यही क्या आता है स्पर्म बनाता है, क्लियर है। और एक बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 7 ml स्पर्म होना जरूरी होता है, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। ये एनस है, ये प्रोटेस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये रेक्टम है, वही जो बड़ी आंत है ना, यही आ रही बड़ी आंत का जो रेक्टम होता है वो है, ठीक है, क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछेगा ये क्या है, वेस्ट डिफेंस क्या है, समझिए। वेस्ट डिफेंस क्या होता है कि जो यहाँ पे स्पर्म बना है तो इसके द्वारा वेस्ट डिफेंस के नली के द्वारा बाहर आता है, ठीक है। पेनिस तो एक रास्ता है जाने के लिए, पेशाब और जो आपका वीर्य है, चाहे जो आपका स्पर्म है आने का जाने का जो निकलने का जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है समझिए। यूरेथ्रा एक नस है, उसी को बोला जाता है यूरेथ्रा, ठीक है। उसी के रास्ते आता है। अब यहाँ पे आके इकट्ठा होगा स्पर्म,
ठीक है, यहाँ से आके निकल जाएगा। क्लियर है? तो समझिए यूरेथ्रा भी देखिए पेशाब भी उसी रास्ते से निकलता है जिस रास्ते से आपका स्पर्म निकलता है। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैस डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी का मान कि नसबंदी होता है वैस्कोटोमी कहा जाता है, तो इसको वैस इसको काट दिया जाता है, यहाँ पे ये काट देंगे मतलब बंद कर देंगे तो आपका स्पर्म बाहर नहीं आएगा। तो आप सोचेंगे स्पर्म बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, बढ़ के फुल हो जाएगा। नहीं, ये जो स्पर्म है इसके यहाँ पे जो सेल होते हैं सब सेल स्पर्म को खा जाएंगे। क्लियर है? वो बढ़ के फुला नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।